हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। तो चले करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस और कल का ट्रेड प्लान भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये आपके सामने। तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है, पिछले 5 दिन से ग्रीन कैंडल बना रहा है। और हम लोग अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं हम निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को भी आज टच करके आया है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं 22,157 का डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है हम लोग को। ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग अभी आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, आर्ली टाइम फ्रेम पर हम लोग को कुछ मार्केट में चार्ट पैटर्न दिख रहा है क्या। ठीक है, अगर हम लोग निफ्टी के चार्ट पैटर्न की बात करें तो निफ्टी एक अच्छे मोमेंटम के साथ चढ़ रहा है ऊपर। तो इस अभी तो फिलहाल हम लोग को कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा है। अगर हम लोग आर्ली टाइम फ्रेम की बात करें तो कहीं ना कहीं 22,000 के नीचे अगर मार्केट जाएगा निफ्टी जाएगा तो एक बेरिश मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि इसका जो रिसेंट स्विंग लो है वो भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अभी अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ आप लोग को, तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं ना कहीं निफ्टी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। स्लो एंड स्टेडी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर से एक चैनल ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये एक निफ्टी ने एक अच्छा चैनल बना के रखा है और इसी के बीच में ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है। हाँ, आप देख सकते हो इस चैनल के बाहर कभी भी निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ओपन किया था निफ्टी ने, बट क्लोजिंग चैनल के अंदर ही हुआ है, कभी भी क्लोजिंग चैनल के बाहर नहीं हुआ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हो इस चैनल के बाहर निफ्टी ने एक बार भी क्लोजिंग नहीं दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट जोन की तरह रिएक्ट कर सकता है। जब तक इस जोन के बीच में निफ्टी ट्रेड कर रहा है तब तक हम लोग को ज़्यादा बड़े अपसाइड या डाउन साइड के मूव नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं ट्रेड प्लान। अभी अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो एक रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर हम लोग को एक जोन दिख रहा है जो कि है 22,186 का। अनटिल अनलेस 22,186 अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो हम लोग को एक अच्छा अपसाइड मूव आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर वापस आप लोगों को लेके चलूँ तब देख सकते हो कहीं ना कहीं ये लेवल पर 2-3 बार निफ्टी आ चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और पिछले 2 बार इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो इस बार अगर ब्रेक कर देगा तो एक अच्छा मूव आएगा। लेकिन अपसाइड मूव आने के लिए, अप ट्रेंड मार्केट को रिज्यूम होने के लिए, एक नया हाई बनाने के लिए ये लेवल को ब्रेक करना होगा आजकल में है। अगर ये वीक में ही निफ्टी ने अगर ब्रेक कर दिया तो आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ में हम लोग को एक अच्छा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हुआ दिख सकता है। और कहीं ना कहीं हम लोग 22,500 23,000 के आसपास के लेवल्स भी हम लोग निफ्टी में देख सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट एरिया की अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट एरिया मुझे अगर देखूँ तो मैं सपोर्ट का भी एक जोन बना देता हूँ। तो 21,990 यानी 22,000 का ये एक आप लेवल पकड़ लीजिए। तो 22,000 का ये जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक डाउन साइड का मूव भी मिल सकता है निफ्टी में। और अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 21,875 मुझे एक अच्छा टारगेट नज़र आ रहा है। और उसके बाद 21,800, ये दोनों मुझे डाउन साइड के लिए अच्छे टारगेट्स नज़र आ रहे हैं। अगर अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड के लिए स्पेसिफिकली अभी क्योंकि मार्केट उतना ऊपर गया नहीं है तो हम लोग टारगेट्स ड्रॉ तो नहीं कर सकते। बट जैसे 22,186 है तो मैं 100 पॉइंट्स ऊपर यानी 22,300 का एक लेवल मान सकता हूँ, 22,400 का दूसरा लेवल मान सकता हूँ। 50-100 पॉइंट 150 पॉइंट के बीच में निफ्टी कहीं ना कहीं हम लोग को टारगेट दे सकता है अगर ये ब्रेक करेगा तो। ठीक है, अभी मैं गैप अप गैप डाउन और साइडवेज ओपनिंग की बात कर लेता हूँ कि हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, अगर इस रेंज के बीच में कहीं भी निफ्टी ने ओपन किया तो मैं इसको साइडवेज ओपनिंग मानूंगा। ठीक है, जितना टाइम इधर रुक के निफ्टी अगर जैसे अपसाइड को ब्रेक करेगा तो मैं सीधा अपसाइड के लिए बुलिश ट्रेड ले लूँगा। अगर मार्केट अगर साइडवेज ओपन होकर अगर नीचे की तरफ आएगा तो मैं कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करूँगा। ठीक है, गैप ऑफ ओपनिंग अगर दिखाएगा तो गैप ऑफ ओपनिंग दिखा के मैं 20% 15-20% अगर अपनी क्वांटिटी ट्रेड लेना पसंद करूंगा। और उसके बाद जैसे ही अगर रिटेस्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा जो दिन का हाई ब्रेक करेगा तो फिर मैं अपनी पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकता हूँ। अगर गैप डाउन ओपनिंग करेगा तो मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अनटिल अनलेस जो मेरा ये जो लेवल है, ये जो हमारा जो लेवल है 22,000 वाला, अगर ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं इसके तब तक ये ब्रेक होने के पहले मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मुझे कल कोई ट्रेड नहीं मिलता है तो मैं मार्केट से बाहर रहना पसंद करूँगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि जैसे कि अगर आप देखोगे ऊपर से कॉल सेलर एक्टिव है, नीचे से पुट सेलर एक्टिव है, तो अगर इसके बीच में मार्केट कहीं पे ओपन रह जाएगा तो शायद कल का दिन मार्केट एक ही रेंज में बिता दे। ठीक है, और फिर हम लोग को एक्सपायरी में एक अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का निफ्टी का एनालिसिस। हम लोग अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी आपको मैं करके बताता हूँ, बट इसके पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप किसी पर भी ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। आप हम लोग जो भी ट्रेडर्स या जो भी यूट्यूबर्स हम लोग वीडियोज़ डालते हैं, हम लोग अपने एनालिसिस के हिसाब से हम लोग के एक्सपीरियंस के हिसाब से डालते हैं। ठीक है,
आप कभी भी ट्रेड लोगे हम लोग का एनालिसिस देखकर, तो हमेशा आप खुद का एनालिसिस पहले कीजिए, उसके बाद आप देखिए आपका रिस्क और रिवॉर्ड बेट रहेगा। हम लोग कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, ना मैं ना कोई दूसरा यूट्यूबर, ठीक है। कोई दूसरा यूट्यूबर शायद देता भी होगा तो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट जितने यूट्यूबर्स लोग को मैं जानता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, तो वो लोग ने कभी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया। तो जो भी जेन्युइन आपको बताएगा वो कभी आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देगा। हमेशा आपको खुद का एनालिसिस कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा एक निफ्टी की तरह काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है। आप देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी अपने एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज के रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। और 2 दिन पहले ही पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, और ये पहली बार हुआ। अगर आप देख सकते हो लास्ट इसका जब जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज के अंदर आया था, 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में जब क्लोजिंग दिया था, वो 17 जनवरी को था। उसके बाद जब उसने वो जो रेंज है उसको ब्रेकआउट किया वो 15 फरवरी, ऑलमोस्ट एक महीने बाद उस रेंज को ब्रेक किया है, और उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 46,600 का। साथ ही साथ मैं अगर आपको बताऊँ तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, ठीक है। और ये डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन भी है। तो अगर जिस किसी ने हम लोग का जो चार्ट पैटर्न वाला वीडियो अगर देखा होगा, मैं आपको लिंक में या इधर आई कार्ड में आपको आता होगा वीडियो, आप जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। तो उसके अंदर मैंने समझा कि डब्ल्यू पैटर्न का या जो डबल बॉटम पैटर्न का जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से वो पैटर्न काम करता है, ठीक है। तो अंटिल अनलेस ये जो हम लोग का मोमेंटम हुआ है इसका जब तक 50% ब्रेक नहीं होगा, यानी कि वो लेवल कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 45,600, यानी अभी भी 800 से 1000 पॉइंट का एक मूव अगर डाउन साइड अगर नहीं जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये आने वाले टाइम में मार्केट या बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा वीक नहीं होगा, ठीक है। बट हम लोग अभी आगे चल के 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कुछ और हम लोग को लेवल्स मिल रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये जो हम लोग का जो एक जोन है वो बना देता हूँ। जैसे आप सभी लोग को पता होगा कि मैं यूजुअली जोन में ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि जो भी हम लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो कोई एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता, वो इस प्राइस का एक जोन होता है, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा था, जो शायद हम लोग का सबसे पहला वीडियो था इस चैनल पर, तो आप वो भी जाके एक बार देख सकते हो, तो आपको और आइडिया एक मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप देखोगे तो निफ्टी तो एक रेंज में ही ट्रेड करता है, एक चैनल के हिसाब से ट्रेड करता है, बट बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, फिर पुल बैक लिया, फिर एक अच्छा मोमेंटम, फिर एक पुल बैक, और फिर अच्छा मोमेंटम, और फिर एक पुल बैक, ठीक है। अभी अगर मैं सपोर्ट एरिया की बात करूँ तो एक अच्छा सपोर्ट मुझे दिख रहा है 46,266 पे, ठीक है। तो 46,720 से लेके 46,266 ये हम लोग का एक नो ट्रेडिंग जोन होगा, 500 पॉइंट का जोन है, क्योंकि इस पर हम लोग अगर रिसेंट लो ब्रेक होगा, ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट ने या बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक ऐसा लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर इधर एक हेड बना सकते हो, और एक राइट शोल्डर बना के अगर गिरेगा तो एक ऊपर हम लोग को एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मिलेगा। पैटर्न वाइज भी हम लोग और प्राइस एक्शन वाइज भी हम लोग का एक बेरिश मूव आ सकता है अगर 46,266 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो, ठीक है। अभी उसके बाद अगर मैं इस पर भी अगर मैं जोन बना दूँ तो 46,187 हम लोग को एक अच्छा जोन हम लोग को दिख रहा है। अभी अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर लेके चलो देख लो, अगर हम लोग को इधर लेवल एडजस्ट करने की कुछ ज़रूरत है क्या, तो आप देख सकते हो हम लोग को फिलहाल तो कुछ लेवल एडजस्ट करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मैं बस इधर ये जोन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हम लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं टारगेट्स की बात कर लेता हूँ। 46,187 का जो लेवल है अगर वो ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली 46,000 एक अच्छा टारगेट हम लोग को मिल सकता है, जो कि कहीं ना कहीं एक राउंड नंबर भी है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 46,830 के आसपास का जो लेवल है ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल माना जा सकता है, ठीक है। अभी अगर अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड के लिए हम लोग को 46,876 का एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। दूसरा शायद यहाँ कहीं पर एक गैप है, जी हाँ। तो ये जो गैप जहाँ पर जो क्लोजिंग हुआ था 47,200 है, बट हम लोग इतना बड़ा टारगेट शायद एक दिन में ना आए, या आ भी सकता है, यू डोंट नो, बट कहीं ना कहीं हम लोग 47,100 के हम लोग टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में, ठीक है। तो अभी मैं आपको ट्रेड प्लान बताता हूँ। ट्रेड प्लान निफ्टी की तरह ही एकदम काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहेगा। अगर ये जो 50 डे मूविंग एवरेज और जो हम लोग का डे हाई था, पिछले दिन का डे हाई यानी आज का डे हाई जो था, अगर ये ब्रेक होगा, अगर इसके बीच में अगर मार्केट ओपन करेगा तो मैं इसको साइडवेज कंसिडर करूँगा। जैसे ही इधर मार्केट ऊपर इसको क्लोजिंग देगा वैसे ही मैं एक अपसाइड के लिए ट्रेड लेना पसंद करूँगा। अगर गैप ऑफ ओपनिंग देगा, गैप ऑफ ओपनिंग में मैं अगेन 15-20% क्वांटिटी के साथ एंटर कर लूँगा, और उसके बाद अगर पुल बैक लेके अपसाइड का जो लेवल है हम लोग का, जो अपसाइड का प्राइस है वो ब्रेक करेगा, तो मैं उसके बाद और
बुलिश बुलिश ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग के लिए गैप डाउन ओपनिंग देगा तो मैं वेट करूंगा निफ्टी की तरह। निफ्टी में तो मैंने कहा था कि जब तक लोअर लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा, बट बैंक निफ्टी में एक बार लेने का सोच भी सकता हूँ, क्योंकि इधर जो है ये मार्केट इधर एक स्क्वीज हो चुका रहेगा। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता दूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक छोटा सा एक सपोर्ट एरिया है। तो अगर मान लो यहाँ कहीं पर एक गैप डाउन ओपनिंग, इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग अगर दे देता है, ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसको पुल मतलब इसको रीटेस्ट करके अगर ब्रेक करेगा तो मैं एक बेरिश ट्रेड लेना ज़्यादा अच्छा पसंद करूंगा। और अगर जब बेरिश मोमेंटम आता है तो एक अच्छा खासा हम लोग को एक ट्रेंडी मार्केट भी दिख सकता है। और पहला टारगेट हम लोग को ऑब्वियसली 200 मूविंग एवरेज होगा। और बेरिश ट्रेड हम लोग को और अच्छे मूव भी दे सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे निफ्टी में तो पिछले 5 दिन से मार्केट ग्रीन कैंडल ही बना रहा था। बैंक निफ्टी में 2 दिन से अभी फिलहाल तो रेड कैंडल है, तो इसीलिए कल एक साइडवेज मार्केट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। क्योंकि आप देख सकते हो, सॉरी, कल एक ट्रेंडी मार्केट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हो पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी ने ज़्यादा कुछ मोमेंटम दिया नहीं है। गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देके बैंक निफ्टी एक ही रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और एक डोजी कैंडल जैसा बनाया, तो एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। ठीक है, चाहे वो अपसाइड होगा या डाउन साइड होगा, बट जो मार्केट का जो चार्ट है, अगर वो चार्ट देख के मुझे अगर बोलोगे तो मुझे एक अपसाइड मोमेंटम की ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है 1-2 दिन में आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।